दोस्तों कल मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के अपनी क्रश को मैसेज करा और उसे कह दिया, सुनैना आई लव यू, विल यू मैरी मी। और सामने से उसका मैसेज आता, शौर्या तुम एक लुक्स मैक्सर सिग्मा नहीं हो और मैं सिर्फ और सिर्फ एक लुक्स मैक्सर सिग्मा से ही शादी और प्यार करूंगी। मैंने भी उसे कह दिया, अगर इन 7 दिनों में मैं एक लुक्स मैक्सर सिग्मा ना बन पाया तो मैं और तुम इस रिश्ते को छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन की बात यह है कि लुक्स मैक्सर सिग्मा होता क्या है, लुक्स मैक्सिंग होता क्या है? Looks maxing is a term originating on mail instant message board in 2010 referring to a process of maximizing one's own physical attractiveness. Basically अपने looks को मैक्सिमाइज करके एक खतरनाक सिग्मा बनने को कहा जाता है लुक्स मैक्सिंग। अब लुक्स मैक्सिंग करने के लिए तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है जो कि खुद लुक्स मैक्सिंग गुरुज तुम्हें बताते हैं। तुम उन एक्सरसाइजेस को करो, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो और अगर तुमने इन दोनों चीजों को अच्छे से कर लिया तो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंच सकती है। तुम एक बन सकते हो सिग्मा मेल। पर तुम मुझसे पूछोगे कि शौर्य भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कितने बड़े लेवल का सिग्मा हूँ? दोस्तों तुम जैसे लोगों के लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी ने एक ऐप बना रखा है। वो ऐप जो है वो तुम्हारे फेस को स्कैन करता है। फेस को स्कैन करने के बाद तुम्हें एक स्कोर देता है जो कि तुम्हें बताता है कि तुम कितने अट्रैक्टिव हो और तुम कितने अट्रैक्टिव बन सकते हो। लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों कि वो जो ऐप है वो पूरे 200 रुपए का आता है। आई एम नॉट पेइंग दैट मच। आई एम नॉट पेइंग दैट मच। वेल एज दे से कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने 200 रुपए की कुर्बानी दे ही दी जाए इस बार। वेल एवरीबॉडी, आज से लेके अगले 7 दिनों तक मैं हर एक तरीका, हर एक प्रोडक्ट, हर एक एक्सरसाइज ट्राई करने वाला हूँ जिससे कि मैं अपना ये जो स्कोर है इसको इंप्रूव कर पाऊँ। डेली हम लोग इस स्कोर को टेस्ट करने वाले और देखने वाले कि क्या उन अलग अलग मेथड से कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है हमारे स्कोर में, या फिर एट द एंड ऑफ दिस 7 डेज सुनैना मुझे छोड़ के भाग जाएगी। Well everybody, welcome to the day 1 of me trying to become a looks maxer। और दोस्तों आज के इस दिन के अंदर मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइजेस दिखाने वाला हूँ, सारे के सारे मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे कि मैं एक लुक्स मैक्सर बनने वाला हूँ अगले 7 दिनों के अंदर। लेकिन उसी के साथ आज मैं एक स्पेशल डब्बा भी लेकर आया हूँ अपने साथ। Well everybody, this is the looks maxer kit। Yes sir। Now let me show you what have I got in this kit। Well everybody, let's talk about the first thing that we have got in this Pandora box। So the first thing that I have got in this box is this tape। Now you will ask me कि भाई इस टेप का क्या काम है, मैं इस टेप से क्या ही कर सकता हूँ? तो ये टेप है अपने मुंह के ऊपर टेप लगाने के लिए, अपनी माउथ ब्रीदिंग को रोकने के लिए। माउथ ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक इंसान करता है जाने या फिर अनजाने में जब भी वो अपने मुंह को खोल के सांस लेता है। Well everybody, so the next thing that we have got in our Pandora box are chewing gums। Chewing gum जब मैं चबा रहा हूँ उस वक्त जो मेरा जॉ है वो काम कर रहा है। अगर मेरा जॉ काम कर रहा है इसका मतलब ये है कि मेरी जो जॉ है उसकी एक्सरसाइज हो रही है, जॉ की एक्सरसाइज हो रही है, इसका मतलब मेरा जो जॉ है और ज़्यादा डिफाइंड शेप ले लेगा। So according to the looks maxer of the world, skin care is very important। So for skin care मैं खरीद चुका हूँ एक सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइजर। Now well everybody, these are called forearms। अब forearms according to the looks maxing community हमारी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जितने बड़े तुम्हारे forearms उतना ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव हो। कुछ इस तरीके से अपने forearm को बड़ा करने के लिए उससे एक्सरसाइज करनी होगी। अब दोस्तों जितनी मैंने तुम्हें चीजें दिखाई उन सबको लेकर ही मैं एक पूरा डेली रूटीन बनाने वाला था और उसको फॉलो करने वाला था। लेकिन जैसे जैसे मैं डीप डाउन द रैबिट होल ऑफ लुक्स मैक्सिंग घुसता गया मुझे पता चला लुक्स मैक्सिंग के अंदर बड़ी वियर्ड चीजें भी आती हैं। वेल टिकटॉक कुछ लोग के टिप्स देते हैं कि भैया कभी भी तुम्हें जो है अपने मुंह को साइड में करके नहीं सोना चाहिए, तुम्हारा जो मुंह है वो एसिमेट्रिकल नहीं रहेगा। Face is more smaller, down and up, and like this smaller, and the other one is bigger. Or teeth might be aligned like this. Look at this. That's why I like I will try that। इतने सारे लोगों को मैंने ये काम करते हुए देखा कि मैं पागल हो गया। Let me tell you what bone smashing is। Bone smashing basically एक चीज है कि तुम एक पत्थर या फिर कोई एक हैमर लेते हो और उसको रिपीटेडली अपनी जॉ लाइन पे या फिर किसी भी बोन पे जिसको तुम स्ट्रक्चर करना चाहते हो, बेसिकली यू आर स्कल्पटिंग योर ओन स्कल। एडिटिंग चल रही है यार, मैं तो बताना चाहता हूँ कि बोन स्मैशिंग डिडंट टर्न आउट टू बी द बेस्ट एक्सरसाइज क्योंकि उसके कुछ मेडिकल इम्प्लीकेशंस हैं, या very bad medical implications। If you displace those bones and then they have to heal on their own, you can end up with something like this. It's called malunion, where now the bones are not healed properly. So here is how the next 7 days will look for me। I have to wake up at 6। Okay, very nice। Then I will do meditation, then I will read a book, I will take a cold plunge। Basically मैं बर्फ में कूद जाऊंगा और फिर मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके भागूंगा सनस्क्रीन लगा के
और फिर मैं जाऊंगा घर पे, आऊंगा घर पे आके खाऊंगा मैं च्युइंगम, 5-6 च्युइंगम खाऊंगा। 5-6 च्युइंगम खाने के बाद मैं करूंगा जॉ एक्सरसाइजेज, उसके बाद करूंगा कुछ आई एक्सरसाइजेज और फिर करूंगा कुछ बोन स्मैशिंग एक्सरसाइजेज और फिर मैं जाऊंगा फाइनली जिम जाने के बाद आऊंगा घर पे आके अपने फोर आर्म्स की ग्रिपर से एक्सरसाइज करूंगा। घर पे आने के बाद सो जाऊंगा, अपने मुंह को टेप करके सोऊंगा। ओके एवरीबॉडी, सो भी बज रहे हैं रात के 12, मतलब बजने ही वाले हैं थोड़ी देर में, रात के 12 बजने वाली हैं एंड अब सोने का टाइम आ चुका है मेरा। सो टाइम आता है अपनी माउथ टेप को अपने माउथ पे लगाने का। अब अपने मुंह के ऊपर टेप चिपकाते हैं और होप करते हैं फॉर द बेस्ट। आई डोंट वांट टू वेक अप डेड। Look at the हालत of this tape. It worked pretty good. मुझे नहीं पता इसने मुझे रोका कि नहीं, but looks like it did something. तो हमारे दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मेडिटेशन से। मेडिटेशन करी मैंने आराम से, ओहो मैंने मांगा भगवान से कि सुनैना मुझे छोड़ के ना भाग जाए। और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं आ चुका था एब्स की एक्सरसाइज करने के लिए। अब एब्स के अंदर मैंने एक्सरसाइज करी, सबसे पहले प्लैंक, और प्लैंक के बाद पता नहीं दूसरी एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, लेकिन मेरे जो एब्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने लगाई क्रीम लगाने के बाद मैं गया बाहर चलने के लिए, जिससे कि हमारी जो फिटनेस लेवल है वो बढ़ पाए। दोस्तों आज दिन का गोल होने वाला है बेसिकली सारी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ट्राई कर लेना और देख लेना कौन सी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है और कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेकार है। आओ मेरे साथ जाकर फटाफट से सारी की सारी जो एक्सरसाइजेज हैं लेट्स सी एंड रेट कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है और कौन सी सबसे बेकार है एट द एंड। तो बेसिकली फॉर द बोन स्मैशर हमें करना क्या होगा, हमें जो है कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लेना है को हमें जिस भी तरीके से शेपिंग करनी है। बेसिकली हम स्कल्पटिंग करने वाले हैं यहाँ पे अपने मुंह की। हमें लेना है ऑब्जेक्ट और उसको अपनी की मैं जो अपनी बोन है उसके छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स डेवलप करूंगा। वो जो माइक्रो क्रैक्स हैं वो डेवलप जब होंगे तो वो ज्यादा डिफाइंड और अच्छे डेवलप होंगे। Now the next exercise is the most normal exercise I found. Well, इस एक्सरसाइज ने मेरी ठुड्डी में दर्द तो कर दिया था काफी बुरी तरीके से। Okay, so now our next exercise is going to be for a slimmer nose. Well everybody, now I have the conclusions in my hands and I would like to rate सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मेरे हिसाब से जो निकली है वो निकली है हमारी जॉ लाइन की, जो मेरे को खींचने वाली करनी पड़ी थी ना। दैट इज आई थिंक द बेस्ट एक्सरसाइज। द वर्स्ट एक्सरसाइज आई वुड से इज गोइंग टू बी जो मुझे अपने चीक बोन्स को ऐसे करना पड़ा था वो वाली। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी एक्सरसाइज जो है ठीक ठाक थी, सारी जो एक्सरसाइज थी वो। एंड विद दैट आज का जो स्कोर है हमारा डे 2 को वी विल एंड विद 71% का स्कोर, जो कि 3% की इंप्रूवमेंट हमें दिखाता है। नाउ मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डे 3 में। आज की जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी बड़ी थी। आई थिंक हम 2-3 दिन में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा गोल है 100% तक पहुंचाने का इस नंबर को। लेट्स सी, आई विल मीट यू ऑन डे 3। बाय। Well everybody, welcome back to another day of struggling with Shaurya to looks max. Day 3 के लिए आज हमें चाहिए ग्लोइंग स्किन, और ग्लोइंग स्किन का एक राज है जिसे हम कहते हैं डाइटिंग। और डाइट के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए होंगी जो कि आज हम गैदर करने वाले हैं। दिस इज द लिस्ट जो कि हमें डाइटिंग पे चाहिए होंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिक्कत है जो आज हो गई। दोस्तों आज था मदर्स डे और मदर्स डे के चक्कर में ओह माय गॉड खाना है। हैप्पी मदर्स डे। वेल मदर्स डे के चक्कर में मैं और मेरी बहन ये भूल ही गई कि मेरे को आज एक ढंग की स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी थी जिससे कि मैं जो हूँ अगले 7 दिनों के अंदर एक खतरनाक बीस्ट बन पाऊँ। लेकिन आज मैं सारा का सारा घटिया खाना पेल गया जिससे कि अब मेरे को पिंपल होने वाले हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास स्कोप है न्यूट्रिशियस खाना खाने का। तो हम जाएंगे, कुछ अंडे, कुछ कॉफ़ी, कुछ च्युइंगम और क्या लाना था, और भी कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। चलो दोस्तों। Swamp of goo and a spider the size of 2 tripped on vines and fell in mud. It's a jungle, folks, we're on dud. Shaurya found a talking frog. Turns out he's a demigod. Oh, Shaurya lead the way through the night and through.
वेल एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शौर्या कुक्स एंड क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम। आज हम बनाने वाले हैं अपने अंडों से एक हाफ फ्राई ऑमलेट। इनमें से हम 2 अंडों का इस्तेमाल करने वाले हैं और 2 अंडों के अंदर होने वाला है 12 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि एक अंडे के अंदर होता है 6 ग्राम प्रोटीन। तो आज जो हमारा खाना है वो तो काफ़ी न्यूट्रिशियस होने वाला है। मतलब खाना तो न्यूट्रिशियस तब बन पाता है जब मैं 2 अंडे फोड़ ही पाता। मैं 2 अंडे फोड़ ही नहीं पाया, उससे पहले ही पहला अंडा फोड़ते मेरा मोरल डाउन हो चुका था, क्योंकि पहला अंडा कुछ ऐसा फूटा कि मुझे उसका हाफ फ्राई ऑमलेट बनता वो दिख नहीं रहा था। तो मैंने उसका कुछ तो स्क्रैम्बल्ड एग्स प्लस हाफ फ्राई ऑमलेट कुछ तो बना कुछ ऐसी शक्ल निकल कर आई है हमारे अंडे की। Yeah, this didn't taste the best, of course. What the hell was this? Well everybody, there is a very big problem. मैं जो बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा स्कोर। हमारा जो लुक्स मैक्सिंग का स्कोर है वो मेरे इस पिंपल की वजह से जो है घट चुका है। कल हमारा जो लुक्स मैक्सिंग का स्कोर है वो 70 पे आ चुका है, जो कि परसों 71 था। तो इसी दिक्कत से लड़ने के लिए आई हैव अ बिगर प्रॉब्लम टू एड्रेस। वेल डे 4 की शुरुआत में मैं प्रण ले चुका था कि इसके बाद अपने स्कोर को गिरने तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसलिए आज मैं जाने वाला हूँ बैक और बाइसेप को हिट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं, क्योंकि आज है एवरीबॉडी डे 4 एंड वी हैव टू हिट जिम टुडे। एवरीबॉडी तो मैं बाहर आ चुका हूँ अपना कार्डियो करने के लिए। अब देखो बात ऐसी है, मैं दिन में 2 बार कार्डियो करता हूँ। एक बार सुबह हो गया कार्डियो 30 मिनट चलने का, और एक बार हो गया अभी शाम को। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी हार्ट हेल्थ बना के रखनी है, और उसके साथ ही साथ जो जॉ लाइन है, ये शार्प जॉ लाइन, ये मैं चाहता नहीं हूँ चली जाए और मैं मोटा हो जाऊँ। वेल वो जो बिगर प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा था ना, वो ये है द बिग बैंग प्रॉब्लम ऑफ क्लोथिंग। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सो वेल एवरीबॉडी, फॉर दैट रीजन आई हैव गॉट सम न्यू क्लोथ्स। लेट मी शो यू ऑल ऑफ देम। ये रहे दोस्तों मेरे कपड़े, एक सेकेंड, ये रहे दोस्तों मेरे कपड़े। अब मैं 5 आउटफिट्स को ट्राई करके तुम्हें दिखाऊंगा एंड टेल मी विच इज द बेस्ट। वेल एंड एट द एंड ऑफ द डे अपना जो डेली का चेक इन होता है हमने वो करा, और अपने स्कोर से उनको हमने चेक करा, एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली हमारा स्कोर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ आवर न्यू क्लोथ्स एंड हमारा जो बढ़िया जिम जाने का जो रूटीन था उसकी वजह से आई थिंक हमारा स्कोर 100 तक पहुँच पाएगा एट द एंड। पहले अगर तुम सोच रहे हो कि ये जो इंसान है ना सोच के पगलाए क्यों जा रहा है, तो मेरे पगलाने का रीज़न ये है कि हुआ क्या है कि मेरा आया है बोर्ड का रिजल्ट, और बोर्ड में आया मेरा 91%, और उसी के लिए आज पार्टी रखी गई है। उस पार्टी के लिए हमें तैयार होना होगा। तो हम यहाँ पे बैठ के आज अपने मुंह को और अपने हाथों को चमकाने वाले हैं। लेट्स डू दिस। सो वेल आज की स्किन केयर के लिए मैंने सबसे पहले अपने मुंह को धोने से चालू करा। सबसे पहले अपने मुंह को मैंने साफ करा स्क्रबर और फेस वॉश के साथ, और उसके बाद मेरे एवरीबॉडी सो मेरे जो मुंह है काफी चमक चुका है ये 2 चीजें करने के बाद। अब इसके बाद मैं एक और तीसरी चीज करने वाला हूँ, जो कि होने वाली है एक फेस मास्क लगाना। पील्स अवे डर्ट, ग्राइम एंड बैक्टीरिया, स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, मॉइस्चराइजेस टू रिस्टोर। बेसिकली मैं और ज़्यादा गोरा होने वाला हूँ। तो मैंने अपने फेस मास्क को अपने मुंह के ऊपर रगड़ना चालू करा। फेस मास्क को मुंह पे रगड़ना तो मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके बाद 15 मिनट तक हमें रुकना था इस फेस मास्क को सूखने के लिए, और 15 मिनट बाद जो इसको छुटाने मेरी बैंड बजी है। बट बड़ी बहुत देर के बाद अपने मुंह के ऊपर मास्क रगड़ने के बाद, बहुत सारी चीज़ रगड़ने के बाद मेरा जो मुँह है काफ़ी आप देख सकते हैं कि निखर कर आ चुका है। तो इसी निखार को बरकरार रखने के लिए और सबसे बढ़िया तरीके से अपने जो मुंह की सफाई करने के लिए मैं ले आया रेजर और मैंने करी शेविंग। एंड आफ्टर ऑल शेविंग वाज डन, फाइनल टचअप के लिए मैं लगाई अपने मुंह पे क्रीम और सनस्क्रीन। जो भी बच्चा 90% लाएगा। एंड वी एंडेड द डे विद अ सेलिब्रेशन। देखो मैंने थोड़ा गंदा खाना तो खाया, लेकिन देखो कभी कभार चलता है। अब मैंने जो फेशियल करा था उसके फेशियल का कबाड़ा कर दिया मेरे भाई ने, पर कोई बात नहीं। वेल एवरीबॉडी, सो दिस इज हाउ माय फेस लुक्स अंडर वेरी गुड लाइटिंग। ये हम देख सकते हो कि मेरे जो मुंह है बिल्कुल डर्ट, ऑयल, ग्रीस सब कुछ हट चुका है, एंड मेरे जो मुंह है एकदम बढ़िया चमक कर बाहर निकल पा रहा है। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द स्कोर्स, हमारे स्कोर्स हैं 78 पे आ चुके हैं फाइनली 75 के बाद। आई थिंक वी रियली कैन हिट 100। I will probably not. वेल डे 6 की शुरुआत होती है काफ़ी खतरनाक से हेयर कट के साथ। मैंने सोचा आज आखिरी दिन हमारी लुक्स मैक्सिंग का, तो क्यों ना आज एक खतरनाक सा हेयर कट करवा ही लिया जाए।
वेल एवरीबॉडी, एडिटर शौर्य है. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर वीडियो, लेकिन अगर तुम इतना डीप आ चुके हो इन द वीडियो, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. बेल आइकन भी दबा ही सकते हो यार, कुछ तो कर ही लो ना. एंड yeah, well after the haircut I was looking clean as hell. वेल थोड़ी देर तक अपनी ग्लेजिंग करने के बाद मैं आ चुका था बाहर भागने के लिए. मैंने सोचा क्यों ना आज अपना आखिरी रन कर ही लिया जाए. आखिरी दिन आखिरी रन, ओह क्या ही मजे हैं. लेट्स डू दिस. and grand. First stop, oh no, a swamp of goo, and a spider the size of two. Tripped on vines and fell in mud. It's a jungle, folks, we're on dud. Well everybody, welcome back to day 6 of me trying to become a Luxmaxer. मेरे पास कुछ चीजें हैं जो कि फाइनल टचअप देने वाली है हमारे फेस को. हमारा जो मोटा मोटा सा चेहरा लग रहा है अभी. So well here everybody, I am ready with my first technique to Luxmax. Well, my first technique to reduce inflammation on my face. मेरे पास ये बर्फ का टुकड़ा है, तो मैं पूरे बर्फ के टुकड़े को इसमें डाल दूंगा. इसके अंदर हमें जो है थोड़ी देर तक अपना मुंह जो है 10 मिनट तक कम से कम डुबाते रहना है. इससे हमारी जो इन्फ्लेमेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी. अजीब बात यह है कि मेरा जो मुंह है मुझे उसका तो कुछ पता नहीं. तुम ही देख के बताओ क्या है क्या नहीं है. पर ये पानी गंदा हो चुका. अब इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब बची हुई है. इस आइस क्यूब को मेरे को अपने मुंह पे रगड़ना होगा. बहुत ठंडा है. ये बहुत ठंडा भाई, ये बहुत ठंडा भाई. हड्डी ठंडी हो गई भाई, मेरी हड्डी ठंडी हो गई. और काफी देर तक नाटक करने के बाद मैंने कैसे ना कैसे अपनी हड्डी को ठंडा कर करके इसको भी खत्म कर ही दिया. I think I'm done with this shit. Okay, I'm done with this. Well everybody, it is a time to say goodbye to our Luxmaxer kit and go and get a good deep sleep. अब हम जाएंगे फटाफट से सोते हैं और सो के एक बड़ी प्यारी सी नींद लेते हैं. Let's go and get some sleep. Well, and if you are wondering कि आज के दिन का हमारा चेक इन कहाँ है, हमारे दिन के आज के स्कोर्स कहाँ हैं, तो well, आज के और कल के दिन के जो स्कोर्स हैं वो कंबाइंड में तो मैं कल ही बता दूंगा. Well, and for the result day, I got ready because you know it was going to be the last day of me trying to impress Sunena. Like, you know, we gotta be ready. दोस्तों आखिरी दिन आ चुका है हमारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी का. मैं तैयार होके आ चुका हूँ. आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर माई स्कोर. आओ तुम्हारे सामने मैं अपना स्कोर जो है वो चेक कर लेता हूँ. वेल एवरीबॉडी, सो नाउ द $1 million क्वेश्चन इज, हम लुक्स मैक्सिंग के पैमाने पे पूरे के पूरे 100% पे आ पाए या नहीं. So well, to the answer to that is no. हमारा जो स्कोर है वो 82 पे आके रुक चुका है. बट उसके बाद भी हमारे पास एक और $1 million क्वेश्चन है. एक्चुअली $1 billion क्वेश्चन. लेट्स आस्क दैट.